पहले मैं आपको सिलेबस समझा देता हूं, क्योंकि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का पैटर्न ना थोड़ा सा अलग है। बच्चा पैटर्न ही नहीं समझ पाता, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कुछ तैयार नहीं किया था, लेकिन भैया ने ऐसा तरीका बता दिया, अगर मैं 2 दिन पढ़ लूं तो 2 दिन में मेरी 50% एसएसटी तैयार हो जाएगी। ये क्या गजब सा प्रैक्टिकल पेपर बनाया गया ये मेथड। अभी मैंने स्टेप्स बना रखे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करो, अपने आप चीजें तैयार हो जाएंगी। 30 दिनों के अंदर मास्टर बन जाओगे, एसएसटी के टॉप कर जाओगे, मेरी गारंटी है। बस इन स्टेप्स। सारे बच्चों की लगातार ये कमेंट्स आ रही थी कि एसएसटी की प्रॉब्लम्स जो हैं उनके भी हमें पैटर्न बता दिए जाएं कि कैसे उन प्रॉब्लम्स का निवारण किया जा सकता है, उनके भी रोड मैप्स बना दिए जाएं। तो आज फाइनली एसएसटी का रोड मैप आपके सामने आ रहा है और आज मैं आपको एक्चुअल में यह समझाने वाला हूं कि भाई आप एसएसटी में कैसे टॉप कर सकते हैं। अभी भी अगर आपके पास 30 दिनों का मौका है, 40 दिनों का मौका है, या फिर 2 या 3 महीने का मौका है और आप अभी तक एसएसटी में जीरो हैं, आपको एसएसटी कुछ नहीं आती, तो भाई आज मैं आपको ऐसा सॉलिड तरीका बताने वाला हूं, आज मैं आपको ऐसा सॉलिड रोड मैप देने वाला हूं। अगर आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया, अगर आपने मेरे रोड मैप को फॉलो कर दिया, तो 100% की गारंटी के साथ आप एसएसटी पर टॉप कर जाएंगे। हमने खुद कभी ना कभी एसएसटी में पढ़ाई की है, हमने खुद कभी ना कभी वो प्रॉब्लम फेस की है जो आपके सामने अभी आ रही हैं, और हम तो ऑफलाइन के टीचर हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने पूरा का पूरा एक कंक्लूजन तैयार किया है सभी बच्चों के लिए। देखो आज ये कोई यूट्यूब वाला वो रोड मैप नहीं होने वाला है जिसमें केवल झोंके वाली बातें होंगी कि अरे भाई ये कर ले ऐसे टॉप कर जाएगा, ऐसे टॉप कर जाएगा। अगर आपको रियलिटी जाननी है, अगर आपको एक्चुअल में टॉप करना है, तो थोड़ा सा आपका जो वर्क है वो हार्ड वर्क हो सकता है। क्योंकि अगर कोई ये कह रहा है कि शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स से पढ़ के चले जाओ, भाई वो एसएसटी में काम नहीं देता है। एसएसटी के पढ़ने के तरीके अलग होते हैं और आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं, आपके लिए तो कहीं कोई पैटर्न भी नहीं मिलता है। तो आज मैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए लेकर आया हूं एसएसटी का माइंड मैप, एसएसटी की स्ट्रैटेजी, एसएसटी का रोड मैप। यानी आज आपको सारी प्रॉब्लम्स जो फेस होती है ना भाई, आज उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है, और ऐसा सॉल्यूशन मिलने वाला है, ऐसा सटीक सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएसटी का, कि अगर आपने देख लिया ये मेथड अपना लिए, और बहुत सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर आपको कैसी चीजें मिलेंगी फॉर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसटी की प्रॉब्लम क्या है। तो एसएसटी की मेन प्रॉब्लम जो मेरे बच्चे के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भैया एसएसटी के पैटर्न को कोई बता नहीं रहा हमें कि हमें किस पैटर्न में पढ़ाई करनी चाहिए, और भैया हमें कोई रोड मैप नहीं दे रहा है, हमें कोई यही नहीं बता रहा कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि एसएसटी में नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट देख लें, इतने चैप्टर्स आपको नहीं मिलेंगे जितने चैप्टर अकेले एसएसटी पर हैं। और एसएसटी क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट तो है थोड़ा बहुत, उसमें बच्चों को दिक्कत हो जाती है, वो बैठ के पढ़ नहीं पाते, स्टोरी को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। तो आज मैं ना आपको कुछ चैनल्स भी बताऊंगा फ्री में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, मैंने वहां से बहुत सारे बच्चों को बताकर उनके मार्क्स इंक्रीज किया है। ऑफलाइन में मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन का है, जो मेरी कही हुई बातों को, मैं अपना प्रॉफिट लेकर नहीं आया, नहीं तो केवल मैं अपने बारे में बात करता, मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स की भी बात करूंगा। अगर आप उनसे भी पढ़ेंगे तो आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे एसएसटी को लेकर। बच्चा देख, अगर मैं एसएसटी में मूव करता हूं थोड़ा सा, तो पहले मैं आपको सिलेबस समझा देता हूं, क्योंकि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का पैटर्न ना थोड़ा सा अलग है। बच्चा पैटर्न ही नहीं समझ पाता, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही है। तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपके सिलेबस को 2 पैटर्न में डिवाइड किया है। पहला तो आपका प्रैक्टिकल से संबंधित पैटर्न। प्रैक्टिकल में आपको स्कूल के थ्रू, बच्चा याद रखना, यहां पर स्कूल इस बात को डिसाइड करेगा, यहां पर आपका स्कूल ये बात को डिसाइड करता है कि आपके मार्क्स कितने मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो स्कूल आपको दे सकता है वो 30 मार्क्स दे सकता है। यानी यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि 30 मार्क्स मुझको स्कूल की तरफ से मिलने वाले हैं। किधर की तरफ से मिलने वाले हैं? स्कूल की तरफ से मिलने वाले हैं। फिर आपके पेपर पैटर्न को मैंने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। बच्चा ध्यान से समझना, मजा आ जाएगी तुम्हें। आज जो तुम एसएसटी में इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, आज सबका सॉल्यूशन मिलने वाला है। पहले तो पैटर्न को समझो कि पेपर कैसा बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा, और इतना सटीक तरीका मैं बता दूंगा, अभी आप बैठे बैठे समझेंगे अरे यार मेरी तो एक भी कम एसएसटी नहीं तैयार थी, मैंने तो एसएसटी में कुछ तैयार ही नहीं किया था, लेकिन भैया ने ऐसा तरीका बता दिया, अगर मैं 2 दिन पढ़ लूं तो 2 दिन में मेरी 50% एसएसटी तैयार हो जाएगी। ये क्या गजब सा प्रैक्टिकल वे पर बनाया गया ये मेथड है, ये कोई थ्योरेटिकल वे नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो बच्चा आपके हॉल पर बैठा हुआ है, आप उसके साथ जब प्रैक्टिकल करते हैं, उसे तरीका बताते हैं और उससे वो मार्क्स को इंक्रीज कर लेता है, तब आप उन तरीकों को बताते हैं ऑनलाइन में। यही हमारी स्पेशलिटी है।
और यही कि हमारे तरीके थोड़े से टफ होते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल तरीका लेकर आते हैं, थ्योरेटिकल तरीका लेकर नहीं आते। तो भाई देख, अगर आप पेपर देखेंगे तो 3 पार्ट्स में आपको पेपर दिख जाएगा। 3 पार्ट्स कहने का भैया मतलब क्या है? पहला पार्ट आपका रिलेटेड होगा किससे? 20 मार्क्स के एमसीक्यू, जो कि एसएसटी में सबसे ज्यादा टफ माने जाते हैं, लेकिन मैं तरीका आपको बताऊंगा कि कहां से कंप्लीट करना और कैसे कंप्लीट करना है। इसके बाद 40 मार्क्स की थ्योरी आती है आपके बोर्ड एग्जाम में और 10 मार्क्स का मैप आता है। मैं कहता हूं अभी आप अपने आप को 0 पर रख लो, अभी अपने आप को 0 पर रख लो, कुछ भी तैयार हो तो 0 पर रखो। मैं बताता हूं तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे। देखो, अपने आप को आपने किस में रख दिया है? 0 पर रख दिया है। अब मेरे बालक ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो अगर आप अपने आप को 0 पर रख रहे हैं, आप ये हो गए। ये कौन है? ये भैया आप हैं, ये आप हैं। ये कौन है? ये आप हैं। आपका मतलब मैं नहीं, आप यानी स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने कहा कि आपके 3 पैटर्न मैंने डिवाइड किए हैं और कैसे पैटर्न डिवाइड किए हैं ये भी बच्चा देख ले। पहला तो आपका 20 मार्क्स का एमसीक्यू, दूसरा 40 मार्क्स का आपका क्या हो गया? थ्योरी वाला पोर्शन, तीसरा पोर्शन आपका हो गया क्या? आपका 10 मार्क्स का मैथ हो गया, और ये 4th पोर्शन तो सबको मिलने वाला स्कूल की तरफ के मार्क्स हो गए। इन बात को समझना है तो बालक ऐसे समझ कि आपने 30 मार्क्स तो स्कूल की तरफ से मिल जा रहे हैं, स्कूल की तरफ से मिल जा रहे हैं। फिर इसके बाद 20 मार्क्स आपको एमसीक्यू पर मिल रहे हैं, 40 मार्क्स आपको थ्योरी पर मिल रहे हैं, और 10 मार्क्स आपको मैप पर मिल रहे हैं। मैंने कहा अपने आप को 0 मान लो और फिर गिनना स्टार्ट करो। कैसे तैयारी होगी? देखो कैसे तैयारी होगी ना, उसके मेथड्स अगर जान लोगे तो मजा आना स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप को 0 पर मानो और फिर देखो 0 से हीरो कैसे बनाता हूं। मैक्सिमम बच्चों को स्कूल में आपके जो मार्क्स हैं लगभग 28 नंबर तो एटलीस्ट आपके स्कूल से मिल ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होंगे जो 30 आउट ऑफ 30 भी दे देते हैं, प्राइवेट में ज्यादा चांसेस होते हैं, बट आपको मिनिमम 28 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। चलो ठीक है, मैप वर्क की मैंने लाइव क्लास ले ली है, मैप वर्क की मैंने लाइव क्लास ली है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो मेरे YouTube चैनल पर जाके देख लेना, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दी है। और मैप अगर तुम एक बार पढ़ लोगे मेरे बच्चा, तो मैप में आपके 10 मार्क्स फिक्स्ड हो जाते हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं जो आपके मिलेंगे, इनमें कोई भी नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में फिक्स हैं और मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये आपका 10 मार्क्स क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसके बाद मैंने एमसीक्यू के लिए और थ्योरी के लिए, दोनों के लिए फ्री में एक बैच लॉन्च किया है। फ्री में एक बैच लॉन्च किया है और बैच का नाम है वरदान बैच, सॉरी जीवन बैच नाम है, जीवन बैच। कहां पर मिलेगा? YouTube पर ही फ्री में मिल जाएगा। या तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, द टॉपिक मास्टर। इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो इस ऐप में भी आप जाएंगे फ्री कोर्सेज में, तो यहां पर ये आपको कोर्स मिल जाएगा वरदान बैच। अब वरदान आपको क्या करवा सकता है कि लगभग जैसे 20 एमसीक्यू हैं, तो वरदान बैच से आप लगभग बच्चा 15 के 15 एमसीक्यू सही कर सकते हैं। थ्योरी लगभग आप यहां पर 20 से 25 मार्क्स की थ्योरी सही कर सकते हैं। इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया? ये आपका 28 हो गया। इसको हम थोड़ी समय के लिए 30 मान लेते हैं। 30 10 40 50 60 70 और 80 नंबर हो गए, और इधर आपके 2 नंबर हमने घटा दिए। 78 मार्क्स, 78 मार्क्स। सोचो कितना आसान है। 78 नंबर लाना, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे नंबर चाहिए तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूं। लगभग मान लो कि आपके 80% तो बहुत इजीली आ जाएंगे अगर मेरी कही हुई बातों को आपने मान लिया। मेरी कही हुई बातों को कैसे मानना है? 20 एमसीक्यू को तैयार करना है, मेरे वरदान सीरीज के साथ जुड़ जाना। थ्योरी को तैयार करना है, वरदान सीरीज के साथ जुड़ जाना। मैक्सिमम अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैप में 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, तो आप मेरी 2 लाइव क्लासेस हुई हैं, आप मेरे ऐप पर जाएंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। अंतिम प्रहार सीरीज पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब मेरी बात समझना, अगर आपको इन सबको अच्छी तरीके से तोड़ना और मिलाना है और अच्छे मार्क्स 90+ मार्क्स चाहिए आपको, तो भाई मैंने 49 रुपए का मॉडल पेपर लॉन्च किया है, जिसमें मैं आपको करीब 20 मॉडल पेपर दे रहा हूं, साथ ही साथ मास्टर मॉडल पेपर दे रहा हूं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ में मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे रहा हूं, मैं आपको कुछ आंसर्स दे रहा हूं, उनके सॉल्यूशंस दे रहा हूं, क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनके सॉल्यूशंस दे रहा हूं। एक बार उन सबके संगम को मिला के पढ़ लोगे,
बहुत इजीली 90 प्लस आपके परसेंटेज आ जाएंगे। 90 प्लस परसेंटेज लाना है तो आपको 3 चीजों से जुड़ना पड़ेगा। पहला मेरे वरदान सीरीज जो कि फ्री में है, दूसरा मेरा मैथ्स से रिलेटेड वीडियो जो कि फ्री में है, और तीसरा आपको 49 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 49 रुपए आप द टॉपिक मास्टर ऐप पर जाएंगे, वहां पर अपने मॉडल पेपर एसएसटी के परचेज कर लेना। 49 में एसएसटी के टॉपर बन जाओगे, और बहुत सारी चीजें उसमें मैं ऐड कर रहा हूं, धीरे धीरे चीजें आ रही हैं क्योंकि पैटर्न चेंज हुए, उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें आपको देनी पड़ रही हैं। और इसके बाद क्या आप टॉप कर सकते हैं? क्या बिल्कुल टॉप कर सकते हैं, बट अभी ये सफिशियंट है क्या? अभी ये सफिशियंट नहीं है। इसके बाद अगला तरीका ये आता है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं तो आप पढ़ेंगे कैसे? मैंने स्टेप्स बना रखे हैं, देखो मैंने स्टेप्स बना रखा है, कुछ नहीं पढ़ाना कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने स्टेप्स बना रखे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करो, अपने आप चीजें तैयार हो जाएंगी। 30 दिनों के अंदर मास्टर बन जाओगे, एसएसटी के टॉप कर जाओगे, मेरी गारंटी है। बस इन स्टेप्स को देखना है। पहला स्टेप मेरा क्या कहता है कि आपको पहले कंप्लीट सिलेबस की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रेटजी अभी मैं आपको दे देता हूं। चलो ठीक है, ये भी काम मैं आसान कर दे रहा हूं आपके लिए। पहला तरीका मैं आपको दिए दे रहा हूं। फिर इसके बाद आपको नोट्स बनानी है, और नोट्स आपको एनसीईआरटी रीड करना है, और एनसीईआरटी को टोटल 1 to 3 पेज में लाना है, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज। 2 पेज में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि आप बनाएंगे, डाउनलोड नहीं करनी कहीं से, वो आपको ही वर्क करना पड़ेगा। एक चैप्टर को 1 से 2 पेज में लाना पड़ेगा। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करना है, जिसके लिए मैंने वरदान बैच नहीं है बच्चा, जिसके लिए जीवन बैच है। यहां पर बैच का नाम लिख लेना, जीवन बैच मैंने बना रखा है। वो आपको यूट्यूब और ऐप दोनों पर फ्री में मिल जाएगा। फिर अगला स्टेप है आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करने हैं। वो आपको 49 वाला जो आप ले रहे हैं उसी के अंदर सैंपल पेपर मिल जाएंगे। फिर आपको मैथ वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, वो भी आपको 49 के अंदर मिल जाएगा। और मैथ वर्क के करीब 100 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इतना सॉल्व करने के बाद भाई क्वेश्चन आएगा तो आएगा कहां से? क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे। क्वेश्चन कोई ताकत आपकी दुनिया की रोक नहीं सकती कि क्वेश्चंस आपसे ना बने। उनका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे 100 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ उनके आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे मात्र 49 में। ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सबसे ऐतिहासिक बैच होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। पढ़ने के तरीके आपके अलग होने चाहिए। देखो कैसे होने चाहिए बच्चा, इस बात को देखो। मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी टोटल मैंने इनको 30 दिनों में डिवाइड किया। कितने दिनों में डिवाइड किया है? 30 दिनों में डिवाइड किया है। अब मेरे बालक देखो कैसे पढ़ोगे। पहला पार्ट आपको ये रखना है, यानी पहले आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है, पावर शेयरिंग पढ़नी है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ने हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट पढ़ना है। फिर आपको नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है। फिर आपको फेडरलिज्म पढ़ना है। देन ये जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए तब आपको चैप्टर नंबर 2 में आना है। फिर आपको चैप्टर नंबर 3 में, यानी पार्ट नंबर 3 में आना है। कुल मिला के 3 पार्ट्स में मैंने आपकी केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री कह रहा हूं, मैंने आपकी एसएसटी को डिवाइड किया है। बच्चा इन 3 पार्ट्स को अपने फॉर्मेट पर रखकर अगर तुम पढ़ाई करोगे तो जो तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटक रहा था कि क्या पढ़ना चाहिए, किसके बाद कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर मैं आया हूं। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के नाम में तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये डेडिकेटेड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए होने वाला है, क्लास 10 के लिए होने वाला है। और ये बैच भी डेडिकेटेड है ओनली फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा कि आपको ये चीजें 49 में मिल रही हैं। यहां पर मैं चीजें ऐड कर रहा हूं लगातार, पर डे कुछ ना कुछ ऐड होता है यहां पर 49 में। इसके अलावा कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगर आपने मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया ना बच्चा, टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। 101% टॉपर बनोगे। यही एक तरीका है पढ़ने का, यही एक तरीका है टॉप करने का। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं हो जाता। जो आपको रोड मैप चाहिए था, परफेक्ट रोड मैप चाहिए था, वो मैंने दे दिया है। सभी बच्चे इन चीजों को जरूर लिख लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको कैसे पढ़ना है। पहले आपको ये सारे तैयार करने हैं, फिर ये सारे तैयार करने हैं, फिर ये सारे तैयार करने हैं। और कैसे तैयार करने हैं ये भी आप एक बार अपने अपने रोड मैप में मेंशन कर देंगे। बच्चा ऐसे तैयारी करोगे तो टॉप करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जल्द ही मिलता हूं एक नया सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के साथ। अगला किस सब्जेक्ट से संबंधित स्ट्रेटजी वीडियो आपको चाहिए, रोड मैप चाहिए, आप कमेंट कर देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बच्चों, मिलता हूं जल्द ही एक नए लेक्चर में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।